परसदी गुरु चैनल में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। आइए आज हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत सादृश्य परीक्षण के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसको इंग्लिश में एनालॉजी कहते हैं। एनालॉजी होता क्या है? सादृश्य परीक्षण क्या होता है? सादृश्य परीक्षण ये होता है कि इसमें 4 पद दिए होते हैं, 2 पद बाएं होते हैं, 2 पद दाएं होते हैं। बाएं के दोनों पदों में जिस तरह का एक दूसरे से संबंध होता है, वही संबंध दाएं वाले पदों का आपस में होना चाहिए या होता है। यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि दायां और बायां पद दोनों क्या है, समानुपात में होता है, और यहाँ पे समानुपात का चिन्ह भी लगता है। तो इस तरह से हम ये मानते हैं कि ये जो प्रश्न होते हैं ये चारों के चारों इस तरह होते हैं कि दो दो के आपस में जोड़े एक जैसे होते हैं, लेकिन किसी एक जोड़े का जो तथ्य है या कोई वाक्य है, जो शब्द है, वो वहाँ पे नहीं रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, खाली स्थान रहता है। तो पहले के 2 जो ऑप्शन होते हैं जो आपस में एक जैसे संबंध रहते हैं, उसी संबंधों के आधार पे जो तथ्य नहीं दिया है उनको हमको चारों ऑप्शन में से ढूंढना रहता है, और चारों ऑप्शन में ढूंढ के हमको उसको उसके स्थान पे रख देते हैं उसी संबंध के आधार पे। ठीक है, आइए करके देखते हैं तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पहला मेरा सवाल है जो है 13 नंबर का है, h/n। h/n यदि ABCD EFG IJKL Z तक पढ़िए और सभी को एक एक अंक दिया जाए क्रमशः 1 से, तो A को 1 मिलेगा, B को 2 बनेगा, C को 3, इस तरह से Y को 25 और Z को 26 मिलेगा। तो H को कितना मिलेगा? तो H को मिलेगा, कितना मिलेगा? 8। H को मिलेगा 8 और N को कितना मिलेगा? 14। ठीक है, H को 8 मिलेगा और N को 14। तो आइए 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 चौके 8, 2 साते 14। तो कितना आया दोस्तों? हम देखते हैं कि 4/7 आया, और हमारा भी यहाँ पे क्या है, 4/7 आ गया। अब अगला संबंध देखते हैं। यहाँ पर दिया है L/T। आखिर L का मान कितना होता है? L का मान होता है 12 और T का मान होता है 20। 2 से डिवाइड करिए, 6 दूना 12, 10 दूना 20, इस तरह से कितना है, 6/10। ठीक है, तो क्या ये ऑप्शन जो खाली स्थान है यहाँ पे 6/10 हो सकता है? आइए अपने चारों ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है A में 6/10, 5/9, 8/3 और 3/5। चूँकि देखिए दोस्तों, 2 से और काट दे 3/5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई काटना नहीं है। जो रिलेशन यहाँ होता वही रिलेशन शो करना है। यहाँ पे क्या था, जो अंकों के मान है उनमें 2 से भाग करना था तो इनके बराबर आता है। तो यहाँ भी केवल 2 ही से भाग करेंगे, ये नहीं कि लगातार काट लेंगे, ऐसा नहीं। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है सही है, 6/10। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं 14 नंबर का। इसमें लिखा है C/M बराबर 39। ये बराबर नहीं, अनुपात का है, और यहाँ पे समानुपात है। यहाँ लिखा है G/S अनुपाते। अनुपाते खाली स्थान है तो यहीं पे हमें भरना है। तो आइए इसे हल करके देखते हैं। C का मान कितना होता है? 3, और M का कितना मान होता है? 13। यहाँ पे 39 से संबंध दिखाना है, तो हम देख रहे हैं सीधे सीधे, अगर 13 का हम 3 बार पहाड़ा पढ़ें, यानी कि 13 गुणते 3 कितना आएगा? 39। उसी तरह का यहाँ पे रेशियो देखते हैं। G का मान कितना होता है? 7, और S का मान कितना होता है? 19। तो 19 साथे कितना होता है? 19 साथे 133 होता है। ठीक है, तो वही रिलेशन हमने किया, 19 का क्या किया, 7 से गुणा करके 133 निकाला। तो क्या 33 133 ऑप्शन है? हाँ, यहाँ पे है। इस तरह से हमारा 14 का जो है C सही हो जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर का। ये लिखा है BDF अनुपाते LJM
एच समानुपात है MOQ, और यहाँ पे जिससे इसका जो ये अनुपात है इससे, वही इसका इससे होता है, चूँकि ये खाली स्थान, तो इनके संबंधों के यहाँ पे हमको ढूंढना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को ढूंढ के निकालना है। तो आइए बी का मान कितना होता है, बी का मान होता है 2, डी का मान कितना होता है 4, और एफ का मान कितना होता है 6, लेकिन एल का मान कितना होता है 12, जे का मान कितना होता है 10, और एच का मान कितना होता है 8। तो आखिर बी डी एफ और एल जे एच में क्या संबंध है, आइए देखते हैं। 2 से 12 कैसे हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पे 10 से योग किया है 2 में, तो क्या आएगा 12। अब इसी तरह से 4 में क्या जोड़ें कि 10 आ जाए, तो हम कितना जोड़ेंगे 6। अब यहाँ पे देखें 6 है, यहाँ पे कितना है 8, तो 6 में हम क्या जोड़ें कि 8 से 2। तो इसी प्रकार का जो रेशियो यहाँ पे बनाना है, आइए देखते हैं। m का मान कितना होता है, बताइए बच्चों, m का मान होता है हमारा 13, तो 13 में 10 जोड़ दें, या m के बाद ABCD में 10 कदम आगे बढ़ जाए, 10 संख्या आगे बढ़ जाए, तो क्या आएगा, तो 13 10 कितना होगा 23। ठीक है, 23 पे क्या होता है, 23 पे होता है हमारा W। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या दिया है O, तो O के बाद कितना संख्या आगे बढ़ेंगे हम लोग, 6 संख्या आगे बढ़ेंगे, और O का मान कितना होता है 15, और 15 6 कितना होता है, 15 6 होता है आपका 21, और 21 का मान कितना होता है U। तो इस तरह से हमको U मिल गया। और लास्ट क्या है Q, और Q में कितना जोड़ना है, हमको 2 जोड़ना है, Q में हम 2 जोड़ेंगे, Q का मान कितना होता है 17। ठीक है, 17 होता है, तो 17 में से जब 2 जोड़ेंगे तो कितना, 17 2 19 आएगा, 19 का मान कितना है S, तो WUS। तो इस तरह से जो है हमारा चौथा ऑप्शन है WUS। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन का आंसर आया डी, WUS। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो दिया है 16 नंबर का, 25 अनुपाती KN समानुपाती क्वेश्चन मार्क पहले लग गया QT। तो हमारा जो 25 से रेशियो इसका है, वही रेशियो इसका इससे होगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ दी है 25, और यहाँ पे K दिया है 11, और N दिया है कितना 14। तो क्या 11 को 14 में जोड़ते हैं, कितना आता है 11 14 25। इसका मतलब यही है, इनके अंकों के मान को आपस में जोड़ दीजिए और इनके बराबर दिखा दीजिए। यहाँ भी वही करके देखते हैं क्या आंसर का ऑप्शन आता है तो सही रहेगा। ये T का मान कितना होता है 20, और Q का मान कितना होता है 16, जोड़िए आएगा कितना 37। क्या 37 ऑप्शन है, हाँ बी का ऑप्शन क्या है 37। इस तरह से हमारा 16 का 37 सही हो जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है। 17 के प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें दिया है 45 89 अनुपाते 26, और दूसरा अनुपात है 88 76 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों के बीच में रेशियो ढूंढना है कि क्या है, वही रेशियो यहाँ पे करना है इसके साथ जो कि खाली है। और इनके 4 ऑप्शन है 29 है 25 है 33 और 26, इन्हीं में से चारों में से रखना है। तो आइए इनके साथ देखते हैं, जोड़ के देखते हैं। 4 में 5 जोड़ेंगे, 5 में 8 जोड़ेंगे, 8 में 9, देखते कितना आता है। 5 4 9 9 9 18 18 6 कितना आएगा 26। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो है 26 आया है। इसको देखते कितना आता है, 8 + 8 + 7 + 6, 8 8 16
16 7 23 और 23 6 29, कितना आया हमारा 29 आया जोड़ने पर। तो क्या ऑप्शन में है 29? तो 17 का ए देखते हैं क्या है, 29 है। इस तरह से हमारा 17 का ए जो होता है सही हो जाता है। आगे चलते 18 नंबर के प्रश्न पे। हमारा जो है 18 नंबर का प्रश्न है 2401 का रेशियो है 7 के साथ, वही अनुपात होना चाहिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह का 9 के साथ। आइए सबसे पहले हम जोड़ के देखते हैं कि कितना आता है। 2 + 4 + 0 + 1 बराबर कितना आता है 4 2 6 1 7। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है जिनको जोड़ने पर 9 आए, तो 5 5 10 1 11 11 6 17। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या ऐसा कोई नहीं दिखता। इस तरह से हमारा जो तरीका है वो गलत है। आइए दूसरा तरीका अपनाते हैं। 2 दिख रहा है और 4 गुणा कर दे, 4 दूना 8 और लास्ट के 2 अंक को घटा के देखिए 0 1, तो कितना आता है 8 में से 1 घटा 7। क्या वही तरीका यहाँ पे अपना के देखें, क्या किसी संख्या में 7 आता है? यदि 7 आता है तो मान लेंगे वो सही है। पहला ऑप्शन चूज करते हैं। तो इसमें दिया है 55 16 दिया है, तो 5 में से 5 को गुणा करके 16 को घटाते हैं। 25 में से 16 को घटाया तो कितना आएगा 9। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो अनुपात है 9 आया है यहाँ पे। तो इस प्रश्न के स्थान पे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम 55 16 को रख सकते हैं। इस तरह से हमारा 18 का जो है पहला ही सही होता है, वो सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला जो 19वां प्रश्न है उसमें लिखा है 357 225, ये एक रेशियो में है। क्या रेशियो है इनको ढूंढना है। यहाँ पे 524 है और अनुपात है किसी अंग से जो क्वेश्चन मार्क। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 265 121 441 और 169। आइए सबसे पहले इनको जोड़ के देखते हैं, बाकी गुणा भाग करेंगे आगे। तो 3 में से 5 जोड़ा प्लस 7 जोड़ा तो 5 3 8 8 7 15 और यहाँ कितना है 225। इसका वर्ग जैसा लगता है, तो 15 का वर्ग कितना, तो 225। तो सबसे पहले अंकों को जोड़ दिया, आया 15, 15 का वर्ग किया तो 225 इनके बराबर। तो क्या ऐसा ही नियम यहाँ पे लगेगा? तो हम लगाएंगे और देखेंगे कि ऑप्शन आता है कि नहीं। आता है तो सही हो सकता है। तो 5 + 2 + 4, 5 2 7 और 7 4 11, 11 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 121। क्या हमारा ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है? यस, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो 19 का क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला और 9वां प्रश्न हल करते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है, दर्जी का कब संबंध है कपड़े से, वही संबंध शिक्षक का खाली स्थान। तो शिक्षक किससे संबंध हो सकता है? जो दर्जी हमेशा कपड़े के साथ काम करता है, ठीक है। और शिक्षक किससे काम करता है? शिक्षक प्रधानाचार्य मेज के साथ कार्य करता है, पेंसिल पुस्तक, तो वो पुस्तकें पढ़ता है, पुस्तकों से पढ़ के बच्चों को पढ़ाता है। इस तरह से 21वां में शिक्षक का अनुपात किससे होना चाहिए? पुस्तक से होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी का अनुपात है या संबंध है स्टेडियम से, उसी तरह डाकिया का संबंध किसके है? तो प्रत्येक खिलाड़ी अपना स्टेडियम जाके एक्सरसाइज करता है, गेम खेलता है। उसी तरह से डाकिया जो है अपने डाक खाने में जाता है, डाकघर में जाता है। तो इस तरह से 22वां का सी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, ऊन का संबंध है स्वेटर से, तो दूध का संबंध किससे? चूंकि स्वेटर किससे बनता है? ऊन से बनता है। तो दूध जो है से क्या बनता है? ऊन से स्वेटर बनता है, दूध से क्या बनता है? दही बनता है, गाय बनता है, सफेद चीज, तो दही बनता है। 23 का क्या है? ए सही है। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मास्क वायरस
यानी मास्क जो है संबंध वायरस से है। मास्क लगाने से वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी सभी प्रकार के रोगों के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो अगला हेलमेट, तो हेलमेट से किससे बच सकते हैं? चेहरे से, दुर्घटना से, सड़क से, स्कूटर से। तो हम दुर्घटना से बच सकते हैं। किससे बच सकते हैं? दुर्घटना। हेलमेट पहनाएंगे, दुर्घटना से बच जाएंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों को सिलोजिज्म यानी सादृश्य परीक्षण के सवालों को लगाने में मज़ा आया है, आपने कुछ थोड़ा भी सीखा है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिल सके। धन्यवाद बच्चों।